वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे में बहुत अच्छा बुलिश या बीरिश अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। तो लास्ट दिन में हमने कहीं ना कहीं स्टडी किया था कि फिलहाल बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट। तो हमें देखना है कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तभी शायद से कोई बीरिश अपॉर्चुनिटी मिले, बट ऐसा हुआ नहीं। आज का जो डे बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट किया वो पिछले कैंडल के अंदर ही इसने मतलब ओपन भी है, उसी के अंदर क्लोज भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम इस टाइप के कैंडल को एक क्या बोलते हैं, हम इस टाइप के कैंडल को एक इनसाइड कैंडल बोलते हैं। जब कोई एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोज होता है और अपना हाई और लो उसी के अंदर ही रहता है, तो इस टाइप के सिनेरियो को हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अब जनरली जब इनसाइड कैंडल फॉर्म होता है तो देर इज अ हायर चांस कि जब भी ये रेंज ब्रेकआउट करे अपसाइड या डाउन साइड एक बिगर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो बस ये ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा कि कल के दिन या परसों के दिन मार्केट में कोई बिगर मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, एक छोटा सा अलर्ट मैं सबको देना चाहूँगा, दैट इज 1 तारीख को है बजट, जो मैंने कल भी थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बजट ऑप्शन का जो रेट है कुछ ज़्यादा चल रहा है, तो इट इज़ सजेस्टेड प्लीज़ जोर ज़बरदस्ती ऑप्शन में ट्रेड मत करो। अगर आपको स्टॉक में कोई सेटअप बनता हुआ मिल रहा है तो वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वैसे बैंक निफ्टी अगर मैं चार्ट यहाँ में फॉलो करें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आज सारा दिन ना इसने अपना हाई ब्रेक किया ना इसने लो ब्रेक किया। देखो यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, सारा इसी रेंज के अंदर रह गया। तो हमने कहीं ना कहीं डिसाइड भी किया था, अगर आपको याद हो सुबह हमने जो एनालिसिस किया था दैट इज 45,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बारे में हमने एनालिसिस कहाँ किया था, इसके बारे में हमने एनालिसिस किया था हमारे टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे के आसपास, एकदम 10 बजे के आसपास मैंने वीडियो पोस्ट किया था। आपको बैंक निफ्टी में बता दिया था कि 45,500 एक रेजिस्टेंस से कम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 700 तक जा सकता है, बट चांसेस आर वेरी मच लो। डेटा मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था बैंक निफ्टी में। तो हुआ क्या, आज सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो बट यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के अलावा ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्या आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो, क्या आप ऑप्शन बायर हो ना ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आज कितना परसेंटेज आपको आरओआई देखने को मिल रहा, मुझे थोड़ा डिटेल में जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फाइन, तो अब सेम कल का एनालिसिस करेंगे। तो कल का भी सिमिलर एनालिसिस है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं हमें क्या देखने को मिला था कि दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अब चांसेस आर देयर या तो यहीं से सेलिंग आएगा या तो यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्रेशर आना भी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, अगर सेलिंग प्रेशर आना भी है तो इस पर्टिकुलर जो कैंडल का लो है, जो ग्रीन कलर कैंडल था उसके लो के नीचे अगर कोई रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो अभी बस वेट एंड वॉच करना है। इस रेंज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो रहा है ग्रीन कलर कैंडल में या रेंज के नीचे कोई रेड कलर कैंडल में क्लोज हो रहा है, तभी कोई हम बिगर मूव देख सकते हैं। तो वैसे ही हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ पे अपना एनालिसिस करेंगे कल के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट इज इन द अपसाइड डायरेक्शन, वो है 45,650 टू 45,700। ये पर्टिकुलर लेवल एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट का बात करें जो कल भी हमने सेम लेवल डिसाइड किया था दैट इज अराउंड 45,200, दैट इज अराउंड 45,200। तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगेन हमें वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट ये कब ये रेंज ब्रेकआउट करे। ठीक है, अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तभी हमें कोई बिगर मूव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं वापस अपने एनालिसिस में, देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओपन होने से क्या प्लानिंग हमें करना है। देखो यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन मुझे बनता हुआ मिल रहा है, एक स्लाइट एक ट्रेंड लाइन है। दोबारा बनाते हैं ठीक से, टाइप ऑफ दिस वन। ओके, देखो अगर कहीं ना कहीं मार्केट में कोई, ठीक है, मार्केट में कैप ओपनिंग होता है, कहाँ ओपन हो रहा है, सीधा 45,700 के आसपास, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आके अपना हाई ब्रेक करता है। अगर ऐसा कोई मोमेंटम बनाता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी है एक बुलिश मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। बट आपको साथ ही साथ डेटा कंफर्मेशन देखना है, आपको चेक करना पड़ेगा 45,700 में डेटा कैसा है। क्या वहाँ पे पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना कॉल राइटर इंक्रीज हो रहा है। अगर वहाँ पे कॉल राइटर इंक्रीज होते हैं क्या होगा, वहाँ पे सेलिंग सिनेरियो रहेगा, चांसेस आर देयर यहाँ से फेक ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको स्टडी करना पड़ेगा। फाइन, तो गैप अप के सीन हमने जैसे बोला
हमें बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ओपन होते अपने हाई के ऊपर जाता है, तब हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और वैसे ही अगर मार्केट ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी यहाँ पे किसी लेवल पे अपना कोई बेरिश पैटर्न बनाता है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं फॉर इंट्राडे लेवल। और अगर कहीं ना कहीं 45,200 ब्रेक करता है, तो अगेन बिगर फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कल ही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअली वो पैटर्न आज भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, पैटर्न का नाम था पोलन फ्लैग पैटर्न, अभी तक ये कंटिन्यू कर रहा है। चांसेस आर देयर कि अगर ये अपना हाई ब्रेकआउट करता है तो बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्लीज कीप दिस पैटर्न इन योर वॉच लिस्ट। फाइन, तो वापस आते हैं कि सर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो गया तो क्या करना है। एकदम वेट एंड वॉच करेंगे। देखो एक्चुअली बैंक निफ्टी में अभी साइलेंस क्यों है, इतना शांति क्यों है? रीजन 1 तारीख को बजट है, कल है 31st, आज 30 था, कल है 31st, परसों दैट इज ऑन थर्सडे एक्सपायरी होने वाला है, मतलब बजट डे आने वाला है। तो बजट डे में नॉर्मली मार्केट कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो वेट वही चल रहा है यहाँ पे। अगर कल भी मार्केट साइडवेज क्लोजिंग देता है, मतलब बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में, तो एक्सपेक्टेशन है कि बजट के दिन मार्केट बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट या बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एक लाइव मार्केट में एनालिसिस करने का, बट दैट विल में बंगाली चैनल कोशिश करूंगा वहाँ पे आने का। अगर आप बंगाली चैनल में हो तो जरूर वहाँ पे आ जाना। ओके, अब हमने देखा कि गैप अप का सीन और हमने साइडवेज का देखा। अब देखते हैं कि सर अगर कहीं ना कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये पर्टिकुलर लेवल रजिस्टर से काम करेगा। हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे आके कोई बेरिश पैटर्न बनाता है कि नहीं बनाता। अगर बनाता है, अपना लो ब्रेक करता है, तो हम बेरिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने एनालिसिस किया बैंक निफ्टी को। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या एनालिसिस हो सकता है, निफ्टी क्या कर रहा है। अच्छा, निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी में कहीं ना कहीं सुबह एनालिसिस किया था, प्लस कल भी एनालिसिस किया था। बहुत एक अच्छा लेवल मैंने आपको बताया था। कौन सा लेवल? 21,670 टू 680 लेवल कल के दिन डिस्कस किया था मैंने। मुझे कमेंट बताना ये लेवल किसी काम काज हुआ कि नहीं। देखो मैंने अच्छे से आपको बोला, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कोई पैटर्न बनाता है तब जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हुआ क्या, मार्केट सुबह आया, यहीं से बाउंस बैक करेगा, वापस आया, बाउंस बैक किया, वापस आया, बाउंस बैक किया। अब यहीं पे इसने एक टाइप ऑफ जो पैटर्न मैंने बोला यहीं पे बनाया। ठीक है, और हम एक्चुअली मैंने पर्सनली भी इस लेवल के आसपास एक बेरिश ट्रेड लिया था। सारा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ आके मुझे लगा भाई अभी ब्रेकआउट हो सकता है डाउन साइड में, इस लेवल के आसपास हमने बेरिश ट्रेड लिया। ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 कैंडल के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम है मेरा, 15 मिनट के अंदर ही मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया था और सारा दिन बैठने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो जो एनालिसिस बता रहा हूँ उस हिसाब से मैं ट्रेड भी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ अपने लाइव ट्रेडिंग में, और कोशिश करता हूँ आप लोग भी उतना ही हेल्प करने का। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दिया करो। अगर आपने इसी एनालिसिस हिसाब से अगर कोई ट्रेड लिया तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फाइन, अब देखते हैं कि सर यहाँ पे निफ्टी में तो हम देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एक सेलिंग देखने को मिला। कल क्या मार्केट वापस सेलिंग के लिए आ जाएगा? तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। देखो इसको थोड़ा जूम करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो निफ्टी के पास दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल, इतना इजी इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं था। हमने देखा कि 21,800 से मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन दिया और सीधा 300 पॉइंट आज सारे दिन में इसने फॉल किया। फाइन, अब इस पूरे ट्रेंड को फॉलो करो, इस पूरे ट्रेंड को फॉलो करो। वो कह रहा है मार्केट एक छोटा सा स्लाइटली अप ट्रेंड में जा रहा है। पॉसिबिलिटी है कि अगर कल के दिन ये लो ब्रेक नहीं होता, यहाँ से वापस एक बुलिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, जस्ट बिकॉज परसों है बजट डे, पॉसिबल ये भी है कि कल का दिन शायद से मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाए। अगर बजट डे में मार्केट को कोई बिगर मूव देना है तो डेफिनेटली इसको एक रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कल सर मार्केट एकदम बुलिश मूव दे दे, अगर देता है तो चांसेस बहुत कम हो जाएगा कि जिस दिन हमारा न्यूज़ जो वाला दिन है दैट इज ऑन बजट डे, उस दिन कोई बिगर मूव आए। ठीक है, साइडवेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा अगर कल ही मार्केट ने बहुत बिगर मूव दे दिया तो। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि यहाँ पे और कौन से लेवल है। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 21,500, अपसाइड में रेजिस्टेंस है 21,800। ओके फाइन, चलो वापस आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो एकदम सिंपल है, अपसाइड में जो लेवल मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए 21,680 लेवल, उसके अपसाइड है 21,780 लेवल, और डाउन साइड में मुझे जो लेवल दिख रहा है दैट इज 21,500। बस वेट एंड वॉच करने की मार्केट ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन हो गया सीधा इस लेवल के आसपास 21,680 के आसपास, क्या हो सकता है
21,680 के आसपास डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि इस एरिया के आसपास मार्केट क्या कोई सेलिंग सिनेरियो दे रहा है ना थोड़ा बाइंग सिनेरियो, क्या ये सक्सेसफुली 21,680 नहीं 21,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये 21,700 के ऊपर सस्टेन किया तो डेफिनेटली यहाँ तक का मूव एक्सपेक्टेड है, और अगर ये हाई ब्रेक किया तो बिगर मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हाई ब्रेक करने के बाद फाइन। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ओपन हो गया तो देखो रेंज मतलब इन द सेंस ये है 21,600 टू 21,500। ठीक है, 21,600 यहाँ पे है, 500 ऑलमोस्ट ये, अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ तो वेट एंड वॉच करेंगे कि नीचे की तरफ 500 के नीचे सस्टेन करे, 21,500 के नीचे तो एक बेरिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अप टिल दिस लेवल। और ये अगर अपसाइड में जाता है तो इस रेजिस्टेंस तक टारगेट एक मिल सकता है हम सबको। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर भी जाएगा तो बिगर टारगेट अगेन हम यहाँ पे पॉसिबल देख सकते हैं। अच्छा, एक और सीन क्या है सर, अगर गैप डाउन हो गया तो देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सीधा ओपन हो रहा है 430 450 480 के आसपास, आपको ऑब्जर्व करना है कि एक थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो दे, एक छोटा सा बाइंग सिनेरियो, फिर एकदम जो आज का जो क्लोज था, आज का जो लोएस्ट पॉइंट था, वहाँ से कोई बीरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अगेन हम बीरिश के लिए जा सकते हैं। बट मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ऑप्शन बायर हैं आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, जब तक आपको आपका सेटअप नहीं मिलता प्लीज़ जोर जबरदस्ती ट्रेड मत करो, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होगा कि आपका एसएल हंटिंग हो सकता है। मैं पर्सनली भी इतना ज़्यादा ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहा इन ऑप्शन बाइंग। मैं जो भी करूँगा अभी फ़िलहाल अगर एग्रेसिवली करना भी है, आई विल बी डूइंग आफ्टर द बजट, क्योंकि बजट डे के बाद मार्केट थोड़ा सेटल हो सकता है और मार्केट अभी वैसे है भी बहुत वॉलेटाइल। फाइन, तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को अच्छी तरह से। तो अगेन अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तभी कभी लाइक करो, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट के नीचे मुझे जरूर बताना कि आप किस टाइप का ट्रेडिंग करते हो, क्या आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, क्या आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स में क्या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा बताना तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। और कल का मैंने सबका कमेंट देखा था, सबने आंसर दिया कि सर पोल एंड फ्लैग पैटर्न था वहाँ पे, तो एटलीस्ट मुझे देख के थोड़ा एंथू मिला। चलो ठीक है, आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप लोग को पता है कौन कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होता है कि नहीं होता। राइट, चलो अभी आते हैं स्टॉक्स में। फॉर स्टॉक्स आपको स्क्रीन में अभी कंटिन्यू 3 स्टॉक का चार्ट देख रहा होगा। ये वही चार्ट है जो हमने अभी अपने आज इवनिंग में अब हमारा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, तो आप चाहे तो हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपका स्टॉक का नाम दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 30 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉक का चार्ट बना हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एरो भी बना हुआ है, ग्रीन कलर का एरो और रेड कलर का एरो। तो इस लेवल के आसपास अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली हम इसमें कोई ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ पैटर्न्स हमने प्रोवाइड किए, कोशिश किया है कि ऐसे पैटर्न देने का जो बहुत कॉमन पैटर्न है, और उस अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इसमें हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आई होप आपने तीनों स्टॉक जैसे देख लिया, तीनों का स्टॉक का नाम भी नीचे दिख रहा था। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।